पहचाना नहीं. We could not recognize why? Because we have not learned the aqeedah of Ahl Sunnah. हमने अक़ाइद नहीं पढ़े, इनके एतराज़ात नहीं पढ़े, उसका जवाब कैसे हो वो नहीं पढ़े, इसलिए हमारी मस्जिद हाथ से चली जाती है. We are just looking around, unable to do anything. And my dear brothers, very important time. तो गौसे आज़म के मानने वाले भी मिलेंगे, लेकिन जब आप आला हज़रत का नाम डाल देंगे तो एक क्लियर पहचान हो जाएगी. इसलिए कि आला हज़रत ने देवबंदियों के अकाबिर की हकीकत को इतना आम किया कि उनकी किताबों में जो गलत अकाइद लिखे हैं उसको भी सामने पेश किया, और उनकी किताबों में जो फनी बातें लिखी हुई है वो भी ज़ाहिर हो चुकी. अब जलन से उनको कहना पड़ा कि आला हज़रत ब्रिटिश के एजेंट हैं, अपनी जान बचाने के लिए कहना पड़ा. तो आला हज़रत का नाम एक ऐसा नाम है कि इवन विदिन द सुन्नीस, जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, इन रियलिटी नहीं है, पहचान कराने के लिए अल्लाह ताला ने इस दौर में आला हज़रत के नाम को मतलब ऐसा आम फरमा दिया कि सबकी ज़बान में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत है. वजह एक ही है, आला हज़रत का मकसद वही था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को फैला जाए, सरकार के दुश्मनों से दूर रहा जाए. मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं. जब रसूल हैं तो इल्म गैब भी है, रसूल हैं तो हाज़िर व नाज़िर भी है, रसूल हैं तो दाफ़िउल बला भी है. यही अक़ीदा आला हज़रत का. कोई ये कहे नहीं इल्म गैब उस वक्त था अब नहीं है, तो रसूल की क्वालिटी में तुमने कमी कर दी. हाज़िर और नाज़िर उस वक्त थे ज़ाहिरी ज़िंदगी में, इंतकाल के बाद हाज़िर और नाज़िर नहीं है, रसूल भी मानते हो, रसूल की क्वालिटी को कम भी कर दे. दाफ़िउल बला ज़ाहिरी ज़िंदगी में थे, अब दाफ़िउल बला नहीं है, रसूल भी मानते हो, दाफ़िउल बला नहीं मानते. Who gave you the authority to differentiate in the term रसूल? रसूल के टर्म में डिफरेंस लाने के लिए अथॉरिटी दी किसने? क्या किसी हदीस में कि सरकार ने फरमाया कि मेरा इल्म मेरी जिंदगी तक महदूद है, इसके बाद मेरा इल्म नहीं होगा? नहीं, बल्कि हुजूर ने फरमाया, आला हज़रत ने इस हदीस को भी नकल फरमाया. कंज़ुल उम्माल शरीफ में ये हदीस है, इल्मी बअद वफ़ाती का इल्मी फी हयाती. मेरा इल्म मेरी वफ़ात के बाद ऐसा ही है जैसे ज़ाहिरी जिंदगी में. हमारे आका ने फरमाया मेरा इल्म ऐसा ही है, तुम कहते हो अब नहीं. अल्लाहु अकबर. कुरान करीम फरमाता है मेरा हबीब दाफ़िउल बला है, मेरा हबीब मेहरबान है. मेहरबान माने रिमूव ऑफ द कैलमिटीज. एक आदमी मेहरबान हो तो इसका मतलब उसके जरिए मदद की जाती है. कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अन्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम. तहक़ीक़ के तुम्हारे पास रसूल आए तुम्हीं में से इनकी ज़ात इनकी शान ये कि तुम्हारा तकलीफ में पड़ना मेरे रसूल को गिरा गुज़रता है. If we are in difficulties, our Nabi feels, did I say no? कुरान से अज़ीज़ुन अलैहि मा अन्तुम, हमारा तकलीफ में पड़ना सरकार को गिरा गुज़रता है. तो ये कह सकते नहीं, जब तक ज़ाहिरी जिंदगी में थे तभी, अब नहीं है. आइए आगे का जुमला, अज़ीज़ुन अलैहि मा अन्तुम हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी भलाई के बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तुम्हारी भलाई के, हमारी भलाई चाहने वाले हैं हमारे आका. बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, मोमिनीन के लिए रऊफ़ भी हैं, रहीम भी. रऊफ़ और रहीम अल्लाह की सिफत अल्लाह ने अता किया अपने हबीब को. रऊफ़ और रहीम की सिफत से नवाजा अल्लाह ने उनको रऊफ़ और रहीम बनाया. किसके लिए रऊफ़ और रहीम? बिल मुमिनीन. अब जो कहे कि नबी उस वक्त रऊफ़ थे अब रऊफ़ नहीं है, ज़ाहिरी जिंदगी में रहीम थे अब रहीम नहीं है, तो क्या अपने आप को वो मोमिन की कैटेगरी में करता है या गैरों की कैटेगरी में बनाता है? कुरान से मोमिन के लिए रऊफ़ और रहीम. आप और हम मोमिन है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह और रसूल पर ईमान लाते, क़यामत तक आने वाले लोग जो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाएंगे वो भी मोमिन है. तो जो मोमिन है उसके लिए रऊफ़ और रहीम हमारे नबी है. और जो कहता है नहीं अब रऊफ़ और रहीम नहीं है, डोंट आर्ग्यू. क्या जरूरत है झगड़ा करने की? वो खुद ही अपने आप को मोमिन मानता ही नहीं. माने तो रऊफ़ और रहीम माने तो अपनी सरकार को रहमत माने,
اور مانے تو اب بھی سرکار کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے کہ ہم پر جب تکلیفیں آتی ہیں تو سرکار جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. میں نہیں کہتا محترم، قرآن کریم نے واضح طور سے بیان فرما دیا اور قرآن کی تفسیر حدیث سے بھی ملتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، ایک روایت میں ومماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر. جو کہتے ہیں کہ سرکار کے انتقال کے بعد میلاد کیوں مناتے ہو، سرکار کو فرماتے ہیں میرا جانا بھی تو بہتر ہے، رہنا بھی بہتر، جانا بھی بہتر. اور وجہ بھی بتائی، صحابہ سے فرمایا میرا حیات اس طرح بہتر کہ تمہیں کچھ پریشانی ہوتی ہے، کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہو میں جواب دیتا ہوں. میری وفات کیسے بہتر؟ تمہارے اعمال مجھ تک پہنچائے جائیں گے، تمام اعمال کو میں دیکھوں گا اور نیک اعمال کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. یہ ہے رؤوف الرحیم، یہ ہے مہربان آقا اللہ، یہ ہے رحمت للعالمین. یہ فرماتے ہیں دنیا میں رہ کر میرے دنیا سے جانے کے بعد اے میرے غلاموں، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا. کیا پتہ چلا ہمارے گناہ دیکھیں، گناہوں سے تکلیف ہوتی ہے، گناہ دیکھ کر سرکار کو ناگوار گزرا تبھی تو یا اللہ میرے غلاموں کو بخش دے. کیا ایسے مہربان آقا کے ذکر کو ہم بدعت کریں گے؟ جو پیدائش کے وقت ہمیں نہ بھولے، جو اپنی پوری زندگی میں ہر وقت سجدے میں ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، قبر میں جانے سے پہلے وفات کے وقت بھی امت کی دعا میں مشغول تھے اور قبر میں رہ کر بھی ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کریں. میدان محشر میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے. ایسے رسول کا تذکرہ تم میلاد کو بدعت کہتے ہو، کہاں گئی تمہاری عقل؟ اللہ ذرا سوچنا چاہیے، اتنا بڑا احسان